ब्याह कर नई नवेली दुल्हन कंचन जब अपने ससुराल आती है। बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। ससुराल? हे भगवान, ये मेरी ससुराल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हुई हूँ। कंचन की सास उसे उसके पूरे ससुराल वालों से मिलवाती है। इनके पैर छू बहू, ये तेरे ससुर जी हैं, और वो सबसे बड़े जेठ जी और ये जेठानी, और इनसे मिल, ये दोनों तेरी ननद हैं और वो तीनों तेरे देवर। कुछ देर बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे उसके बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब चाची को आराम करने दो। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है सुबह आप 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। वो कल आपकी पहली रसोई है ना, इसलिए। जी ठीक है दीदी। अगली सुबह तड़के उठकर कंचन तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई में सबके लिए कई तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह कंचन बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने पराठे नहीं बनाए क्या? बनाए हैं ना जेठानी जी, पूरे 30 आलू के भरे हुए पराठे बनाए हैं। जानती हूँ थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप देखना मेरे हाथ के बनाए हुए रायता बूंदी और कोफ्ते की सब्जी के साथ ये सब यूं ही चट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 30 पराठे? अरे ये तो आधे से आधे परिवार के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ तो नाश्ते में ही 100 पराठे रोज बनते हैं। 100 पराठे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही कितना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबकी डाइट भी अच्छी है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे अब पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे। फिर ये तेरे 30 पराठे तो यूं ही चट हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर होने लगती है। उफ, ये पूरे कुनबे के लिए 100 पराठे का दुख पहले क्या कम था, जो ये गर्मी की मार भी मुझे झेलनी पड़ रही है। बाय गॉड, ससुराल में पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी झंड हो गई हो मेरी। माँ, आज तुम्हारी सचमुच बहुत याद आ रही है। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसकी छोटी ननद पुष्पा वहां आती है। क्या हुआ भाभी, 1 घंटे से आप रसोई में खड़ी हो, लेकिन अभी तक आपसे 100 पराठे भी नहीं बने। बाहर सारे पराठे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये लोग इंसान है या जानवर जो बस चरे ही जा रहे। ये लोग मुझे बहुरानी बनाकर लाए या नौकरानी? इतनी जल्दी जल्दी तो कोई रोबोट भी रोटियां नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसे ही उसे 3 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए बीत जाते हैं। उसका सारा मेकअप पसीने में बह चुका होता है। बस अभी अब और पराठे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कंचन के प्राण में प्राण आते हैं। थैंक गॉड, मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। अब कम से कम इसके बाद मुझे यूं 100 पराठे अकेले तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को सब औरतें कंचन की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। अरे बहू की नैन नक्श तो अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन इसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब नाश्ते में ही 100 पराठे बनवाएंगे तो चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। जी कुछ नहीं, शादी ब्याह की रस्मों में तो बच्चे थक ही जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता है आजकल के बच्चों का कितने नाजुक होते हैं। वाह भाई सासू माँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी। वाह 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 वाह। उस रात मुंह दिखाई की रस्म काफी देर तक चलती है, जिस कारण कंचन थक जाती है। उफ, ना जाने ये कैसा पेट है इन लोगों का। ऐसा करूंगी, सुबह नाश्ते में मैं सबके लिए इडली सांभर और पोहा बना दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और इस तरह मैं 100 पराठे बेलने से बच जाऊंगी। अगली सुबह कंचन सबके लिए नाश्ते में इडली सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। ये क्या नाश्ते में भला ये इडली सांभर और पोहा कौन खाता है भाई? नहीं नहीं, हमें तो पराठे ही खाने। जब तक 10-15 पराठे खाकर डकार ना आ जाए तब तक तो समझो पेट भरा ही नहीं जी। ये इडली सांभर तो हमारे दांत के नीचे भी ना आए। ठीक कहा, छोटी बहू जाओ, जाकर सबके लिए पराठे बनाकर ले आओ। जी माँ जी। गुस्से में कंचन रसोई में जाती है। इतने अच्छे दिल से मैंने इनके लिए नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन वो सारा खराब हो जाएगा। जब इन सबको पराठे ही खाने थे तो पहले ही बोल देते, कम से कम यूं गर्मी में खड़े रहकर पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। कंचन फिर जल्दी से ढेर सारा आटा गूंथती है और पूरे 2 घंटे बाद 100 पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और सबको सर्व करती है। लेकिन इस तरह वो काफी थक जाती है। इसी तरह वो दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही रात का समय आता है।
कंचन सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं? इसके साथ थोड़े बहुत पराठे भी बना लेती। इतने बड़े परिवार का भला दाल चावल से क्या ही होगा। हे राम, फिर पराठे? हाँ, यहाँ सबको पराठे खाने होते हैं। जी तो चाहता है पराठों में जहर डालकर खिला दूं इन सबको। फिर कंचन गुस्से में रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर से सबके लिए गर्मी में खड़े रहकर पराठे बनाती है। फिर दिन में दाल चावल बनाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कंचन, तुम्हारे शरीर पर ये लाल दाने कैसे हो गए? अब गर्मी में खड़े रहकर 100 पराठे बनाऊंगी तो ये तो होना ही था ना। जेठानी जी भी बस सब्जी बनाकर रसोई से बाहर आ जाती हैं। अकेले रसोई में खड़े रहकर तो मैं इतने लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ ना। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। उस वक्त मैं उनसे पराठे बनाने सीख जाती तो आज मेरी स्पीड अच्छी हो जाती। आपको पता है, पूरी 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मैं 100 पराठे बना पाती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और अब तुम आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर बारिश का मौसम होता है। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ओ नहीं, पकौड़े नहीं भाभी, उससे तो पेट में गैस बनती है। ऐसा करिए, आप गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाकर ले आओ और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। हे भगवान, इस सुहाने मौसम में भी इन सबको पराठे ही सूझ रहे हैं। अगर इनका बस चले तो ये अपनी अंतिम यात्रा में भी पराठे लेकर चले। कंचन रसोई में जाकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी का पानी सूख गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए ये गर्मी में चूल्हे के पास कम जाए। और हाँ, आप सबने जो अपने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप सबका फैटी लिवर हो गया है, इसलिए अब से आप पराठे जितना कम खाएं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब लिमिट से ही खाना खाते हैं और पराठे खाना भी बेहद कम कर देते हैं, जिससे अब कंचन को भी अपने बड़े ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही।